अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए शशि थरूर और महर तारड़। क्या हाल है जनाब आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, इनके साथ पहली मुलाकात ट्विटर पे ही हुई थी या कहीं और? मेरी मुलाकात कब हुई इनसे? कभी नहीं हुई। ये तो एक सहाफी हैं, इन्होंने एक आध बार हमारा इंटरव्यू किया। तो इंटरव्यू मुलाकात नहीं होती? दोबारा आ गई फिर एक इंटरव्यू लेने के लिए, तो बस वो मुलाकात हुई। फिर हमको थोड़ा सा घूमने फिरने चले गए, वो एक मुलाकात हुई। फिर एक बार ये फिर आ गई घूमने फिरने के लिए, इत्तेफाक ऐसा हुआ। लेकिन वो हुई मुलाकात, उसके बाद फिर हमारी एक आध या दो तीन मुलाकातें और हुई होंगी। यार आप कोई और बात सारियां मिलाइए तो 100 मुलाकात पड़। इन्होंने ट्विटर पे मैसेज किया था कि लोग हमारे ताल्लुक को समझते ही नहीं। वो आखिर कैसा ताल्लुक है आप दोनों का? तेरा कख ना रहे की करदा रहा वे खाना खराबा को मैनू दस के ही कर लेना सी। कोई मिनिस्टर है कि नारियल बेचदा वे बोल की कहंदे पने वे केड़ा ट्विटर मामा वे की लिखे तेरा कख ना रहे। अरे ये हर तरफ सन्नाटा क्यों? आप सवाल क्यों कर रहे हैं? बोलो ना, सिर्फ आपकी वीडियो आ रही है, ऑडियो नहीं आ रही। आप क्यों आ रहे हैं? बोला ना, बोला। इशारे क्यों किए जा रहे हैं? ट्विटर पे की लिखे आसी मेरे वास्ते तो नहीं, मारे बगैर भी कैसे? इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि लोगों को इस बात की समझ ही नहीं कि हमारा ताल्लुक कैसा है। बता देना फिर कैसा है। ऐसा मेरी इनसे कोई ज्यादा मुलाकात नहीं है। देखिए, आपका और मेरा शोभा एक ही है। आप सोचे कॉलम लिखती हूँ मैं, मेरे पास कहाँ इतना टाइम है कि मैं किसी को मिलती फिरूं। जी शशि साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको तारड़ साहबा की किस खूबी ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया? मुझे जो इनकी आवाज है ना, इनकी आवाज जब ये बोलती है और कान का पर्दा फटता है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तू कसम खुदा की तू कभी नहीं जाएगी, मैं उठ के चला जाता हूँ। नहीं जाएगी, मुझे पता है। आप दोनों बैठे रहे। क्या खूबी इनमें नजर आई आपको? बताइए, जवाब दीजिए। हम अन्ना हूँ तो क्यों मैं कह रहा हूँ अन्ना हूँ, ये तंजिया नहीं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ अन्ना हूँ। अन्ना हूँ तभी तो ये चवल मारी है मैंने। शशि प्लीज, मैं आपको नहीं जानती। 1000 बार आपसे कहा है औरत की आवाज में बात किया करो। मैं जी अपनी जुबान से गाली की ना तो तेन पता लग जाना है। वो अंदर दा तारड़ जा गया। चौरी तारड़। आपका और मेरा शोभा एक ही है। किसने कहा है? मैं आपको कह रही हूँ। मैं नहीं मानता। आप भी कॉलम लिखते हैं, मैं भी कॉलम लिखती मैं हूँ। कॉलम आज से छोड़ गया बस। नहीं, अभी आप लिखते हैं। आपका भी सुबह तारा ऐसे नहीं सुनेंगे, उठ के टक्कर मारे इनको। ऐसे बोल रहा हूँ ना, मान रहा हूँ। आपका मेरा शोभा एक ही और है। धीमे मुहज़्ज़ब लहजे में बोलने की कोशिश कीजिए। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੈਦੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ। तू तो चुप करके बैठ जा, गांडे दे बचिया। किसका ਗਾਂਡਾ मैं जी। कुछ लोग शशि जी ये भी कह रहे हैं कि उस पुरस्कार मौत में खुदा न खास्ता आपका भी हाथ है। उनके जिस्म पर 14 निशान थे। हाँ, तो वो मछली खा के ऊपर से दूध पी गए। अच्छा, कोई इम्कान है सर सीरियसली आप दोनों का कोई सर आपस क्या में? करते हैं आप? किस तरह की बात कर रहे हैं? मैं सवाल आप ही- इस तरह की बात मेरे लिए? ना करे ना, कहीं ये मान आपका गई। मेरा शोभा एक वो है। कह रहे हैं कहीं ये मान गई तो। अच्छा जी, थरूर साहब का ट्रैक रिकॉर्ड वैसे परेशान कुन है, क्योंकि पहली 2 बीवियों को इन्होंने तलाक दी थी और तीसरी बीवी इंतहाई पुरस्कार हालात में मुर्दा पाई गई। क्या कहेंगे आप? ये औरतों के खिलाफ मुहिम से नहीं चला रहे। हमने पहली बीवी को डिवोर्स दी, फिर दूसरी बीवी को डिवोर्स दी, लेकिन तीसरी मर क्यों गई? इसलिए कि उसने तलाक लेने से इनकार कर दिया। जी मेरा क्वेश्चन इन दोनों से है कि मीडिया की जानिब से इन दोनों पर ये इल्जाम लग रहा है कि इनकी दोस्ती की वजह से इनकी बेगम ने खुदकुशी की है। तो अब आप दोनों इस इल्जाम को कैसे डिफेंड करेंगे? और दो ना जवाब दो ना। मेरा इस केस से क्या ताल्लुक है? मुझसे बात किए जा रहे हैं। उनकी बीवी नहीं, आपकी बीवी का जिक्र हो रहा है। जवाब दे उन्नू। बदतमीज से बात क्यों नहीं करती हो? देवनू, ये क्या मतलब? सर सॉरी, मैं आपके साथ तो बड़े अच्छी तरह से बात उनके साथ मोज़ज़ मेरा मेहमान मामे दा पुत्र, मैं तो नहीं सकता। यार, इस तरह तो मीरा तज़किरा किया करती है वो नवीद का। ऑफ कोर्स। हेलो, तो मेरा फिर इंसान की बच्ची है। हम भी मशहूर लोग हैं पूरे। चल छाट बाजी, ऐसे भी अच्छे बंदे नहीं, चुप कर चल। अच्छा, और सुनाए छोड़े, ये तो रफड़ चलते रहेंगे। आप आजकल क्या हाल है आपके? क्यों, मेरे हाल को क्या? कभी पूछा ही नहीं आपने, जब से आपने ये वेस्कोटें बनवाई है ना। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। क्यों? मुझे ये पता है कि तुम मीरा नहीं हो, मैं तब भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखता। इन्हें ये पता है कि तुम मीरा नहीं हो, इसीलिए तो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। नहीं तो खुसरे
राम से शशि, अच्छा आगे पहले पिछले केस तो सॉल्व कर। जी डॉक्टर साहब, और आप सुनाइए क्या हाल है? आप इक्तिसादी आदमी होते हैं? जी मैं इक्तिसादी। और सुनाइए। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ बराह रास्त गुफ्तगू नहीं कर सकता। चलो फिर मैं डॉक्टर साहब से बात। और डॉक्टर साहब आप सुनाइए, क्या शादी हुई है आपकी? डॉक्टर साहब क्या जाए, मुझे ठीक नहीं लग रहा। सही है, क्या एक्सेंट आपने शुरू कर रखा है? असली अब अपनी आवाज में बोले। ना वैसे बताइए एक्सेंट कैसा है? ये परेश रावल का एक्सेंट है जो आपकी जान ही नहीं छोड़ रहा। उसके प्यो का एक्सेंट है। अगर आपने बोलना है तो शशि थरूर की तरह बोलिए, वरना नहीं बोलिए। वो बहुत घटिया तरीके से बोलता है। क्या घटिया थे? उर्दू में अमिताभ बच्चन की आवाज में बात करते हैं। आए इस सारे रोले से ही बाहर निकला। अच्छा सर, ये बताइए कि जब आपकी बेगम साहबा ने आपके इस सो कॉल्ड अफेयर का भांडा फोड़ा तो आपका रिएक्शन क्या था? किस आवाज में रिएक्शन देने का? तो सर अपनी प्लीज शशि थरूर की आवाज। वो आवाज तो मीठे वाली है। मीठे वाली वही दीजिए। अच्छा एक्चुअली ना हुआ यूं कि आई डोंट नो व्हाई शी कमिटेड सुसाइड। इन्होंने करंट तो नहीं किया? यू नो समटाइम्स आपका बुरा टाइम चल रहा होता है एंड यू नो आप ऊंट के ऊपर होते हैं और कुत्ता आपको वट लेता है आपके पाँव के ऊपर, तो यू आर शॉक्ड। यू आर शॉक्ड। यानी कुत्ता आपको अगर काट ले तो आप शॉक में चले जाते? शॉक्ड इस तरह नहीं, शॉक्ड डेले निकाल के शॉक। अच्छा, लाहौर में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। इनके साथ बहुत घूमते फिरते रहे आप? अब इनके साथ तो आप ज्यादती कर रहे हैं ना। वैसे लाहौर मेरा काफी आना जाना हुआ है। हाँ, सुना आप चिंचियों में भी फिरते रहे आप। लो, अगर मैं इसके साथ फिर सकता हूँ तो चिंचियों में क्या बुराई? He is an awesome person, you know. Who? He is an awesome. Yes, of course. शशि, इसने हमें बहुत सैर कराई, हमें बड़ा एंटरटेन किया। ये जिस जमाने में चिंची चलाया करता था ना, तो ये अपनी चिंची पे मुझे लाहौर घुमाने ले गया। तो वहां ये मुझे पाथी ग्राउंड ले गया और पाथी ग्राउंड से हमने इतना एंजॉय किया, हमने तुख मलंगे खाए पाथी ग्राउंड में। चेक करें जरा, पहले पाथी ग्राउंड थे उतो तुख मलंगा। ये वेरिएशन सिर्फ यही दिखा सकता था तारड़। इसीलिए तो कहता हूँ महर तारड़ है उनका नाम। मैं इसे महर तारड़ समझ के मिलने आया था, विचो मुस्तंसर हुसैन तारड़ निकला। अच्छा, फिर इसने हमें सैर कराई ना अजीबो गरीब जगहों पे। अच्छा। ये रावी के किनारे ले गया। अच्छा। वहां इसने डड्डू दिखाए। It was really amazing। तारड़ तो इस दुनिया के लिए बना ही नहीं है। Something out of the world, you know। शशि साहब ने सिर से सोटा बजा। I'm shocked। I'm shocked। अच्छा, फिर उसके बाद कहाँ ले गया था? फिर उसके बाद हमें तारड़ ले गया यहाँ की है मार्केट को क्या कहते हैं? किस मार्केट को? है मार्केट को। का मंडी। हाँ, का मंडी। सर आप क्या कह रहे हैं? आप कराची में घास मंडी है जी। यहाँ पे घा मंडी है। मैं कहता घा मंडी होता तो फिर तो रोला ही कोई नहीं था, ये था का मंडी। अब जो का था ना, इट वाज आई वाज शॉक्ड। अच्छा, आपको मिलाया किसने था इनसे? इथों दे एक सीनियर सहाफी दा बेड़ा गर्क होया सी। तो उस पार्टी में हम सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ले रहे थे, तो इस भाई ने उथे फटा लाया सी बर्फ दा। अच्छा, इब्तदाई गुफ्तगू आपकी क्या रही? इसका पहला ट्वीट पता क्या था? क्या? तुसी ब्लेड केड़ा यूज कर दियो पाए? क्या? तुसी आप ब्लेड कौन सा यूज करते हैं? ब्लेड ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान ही ऐसी बात कर सकता। अच्छा, अब बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अच्छा, फिर इसने जो अगली बात पूछी, वो क्या थी? वो पूछा कि ताड़े को नेरना हैगा। लगता किसी नाई नु चैट करते रहते। अच्छा, अपनी बीवी को 5 स्टार होटल में छोड़ के चले कहाँ गए थे? देखें, असल में ना वो शॉक में थी, वो डीप डिप्रेशन में थी। जाहिर है जो कुछ आप करते रहे डीप डिप्रेशन में नहीं होगी। मेरी वजह से नहीं, इस मनूस की वजह से। आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं या नहीं? नहीं। तो फिर इसको यहाँ से उठाएं तुसी परम बेचो जाके। और मुझे भी कुछ बोलने का मौका दें। आपकी तरफ आ रहा हूँ। पहले मैं इधर पूछ लूं कि आखिर क्या वजह है कि होटल के 3रे फ्लोर के सीसीटीवी कैमरास बंद थे, बाकी सारा होटल तो ठीक था? मैं इस होटल का इलेक्ट्रीशियन हूँ। जब कोई पुरस्कार हरकत हुई होती है तो इत्तेफाक देखिए कि उसी फ्लोर उसी जगह का सीसीटीवी खराब होता है। और इसी तरह लेडी डायना की गाड़ी
जब एक्सीडेंट हुआ तो हर पिलर के साथ कैमरा लगा हुआ था, वो वाहिद पिलर था जिसके कैमरे में फिल्म नहीं थी उसमें। क्या वजह? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਭਾ ਇੱਕ। वो मेरा नहीं है, आपका शोभा एक। और ढोला के नाच दे मुझे ये बताएं, आप इनकी तहरीरों से मुतासिर हुई या चिकनी चुपड़ी बातों से? शुक्र है कि आपका ध्यान भी मेरी तरफ आया, आपको भी एहसास हुआ कि मैं और आप एक ही शोबे से ताल्लुक रखते हैं। आपको भी इस चीज मेरी का छेड़ है। मेरी बात सुनिए, आपका और मेरा शोभा एक ही है। मेरा नहीं है शोभा आपका। समझो, मेरा और आपका आप शोभा भी है। कॉलम लिखते ओए हैं। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਫਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹਾਦਸਾਤ है। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद रात आज हमारी ग्रुप डिस्कशन का मौजू है वजीर आजम नवाज शरीफ की कर्जा स्कीम। इस हवाले से हमने डॉक्टर मोहम्मद आजम रूमी साहब को दावत दे रखी है। आप माहिर इक्तिसादियात हैं और एक बरतानवी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। ये जो कर्जों की तारीख है और अखलाकियात का जो अमूमी लेवल है, उस पर्सपेक्टिव में आप क्या कहेंगे? नवाज शरीफ की जो हालिया स्कीम है, तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज ये है कि गवर्नमेंट अपने एंड पे क्या कर रही है, और हमने ये देखा है कि गवर्नमेंट अपने एंड पे शराइत को सख्त कर रही है। आसानी से हर कोई कर्जा नहीं ले सकता। ठीक। दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट के सारे मिनिस्टर और गवर्नमेंट की सारी मशीनरी ये कहती हुई नजर आती है कि इस दफा इवन वजीर आजम की सिफारिश पे भी कोई भी कर्जा नहीं ले सकेगा। अगर तो आप फिजिबिलिटी सिर्फ बनाएंगे और अगर आप किसी को पकी पकाई खीर दे देंगे कि तुम जाओ और जाके भेड़ बकरियां पाल लो, या तुम जाके पोल्ट्री फार्म खोल लो, या शहद की मक्खियों के छत्ते उगा लो, तो उसमें शायद फेल होने के चांसेस हो जाएं। लेकिन अगर हम ये देखें कि कोई बंदा जब एक नए आइडिया के साथ ऐसा काम शुरू करता है जो ऑलरेडी नहीं हो रहा, तो उसकी कामयाबी के चांसेस में सिर्फ एक चीज हायल होती है, और वो होती है पैसे का ना होना। और मेरे ख्याल में वो लोग इसके ज्यादा मुस्तहिक हैं, वो इंजीनियर्स और वो पढ़े लिखे लोग मुस्तहिक हैं जो कि कॉलेजों से फारिग होते हैं, यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं, उनके पास आइडियाज होते हैं। और यहाँ पे ऐसी मिसालें हैं कि लोगों ने, इंजीनियर्स ने ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस दरियाफ्त की, इनोवेट की कि जो बाहर के मुल्कों में जिनके बिकने के चांसेस हैं और जो बिकी भी हैं। इसी तरह वो लोग हैं जो स्किल्ड लेबर हैं, जैसे आप देखें इलेक्ट्रिशियंस हैं या प्लम्बर्स हैं या दूसरे लोग हैं, और ये कर्जा वो लोग भी ले सकते हैं। यानी कि 50,000 या 1 लाख से एक अच्छा कारोबार शुरू किया जा सकता है, अगर आप स्किल्ड हो तो। ना सिर्फ स्किल्ड हो बल्कि हर किस्म के कॉम्प्लेक्स से आजाद हो। अगर आपको एक छोटा सा ढाबा लगाना पड़े तो कसरे शान मत समझे, आज 1 लाख रुपए से एक ढाबा लगाएंगे तो 10 साल बाद हो सकता है 5 स्टार होटल बन जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या यह कर्जा स्कीम सिर्फ नून लीगी नौजवानों के लिए है? आपकी तरफ जाते हैं, आप क्या कहेंगे मास्टर जी इस हवाले से? बगैर एनर्जी पैदा किए आप कोई भी कारोबार, आज जो बड़ी चलने वाली मिलें थी ना जी, वो बंद हो चुकी हैं इस वक्त। स्टेट बैंक ने खुद कहा है कि जो दरमियाने कर्जे हैं वो हम लोगों ने वो बिल्कुल हमसे लेने छोड़ दिए, क्योंकि वो कहाँ पे लगाएं और कहाँ से कमाएं। और ये जो 8% सूद रखा गया, ये मेरे ख्याल में अगर फ्लैट रेट है तो ये जाके 20% बनेगा। अब ये देखें कि हुनरमंद भी कोई नहीं मौजूद, कर्जे पे शराइत भी ज्यादा रख दी गई हैं, बिजली है नहीं, पेट्रोल महंगा है, तो वो कारोबार कहाँ से आएगा? और लोग इतने जरूरतमंद हैं, खुदा की कसम इस वक्त बीमार हैं, भूखे मारे, वो पहले जाते ही अपनी जो जरूरियात हैं बुनियादी उन पर पैसे उन्होंने खर्च कर देने हैं, कारोबार पे लगाने नहीं। और जब ये मांगने जाएंगे या वो इनका सिर पाड़ेंगे या उनका सिर पाड़ेंगे। नहीं वो माफ हो जाने हैं, वो जिन्होंने लेने हैं। सलीम को क्या पता कि मेरे नाम कितने पैसे इशू हो रहे हैं, इसको 50,000 दे के क्यों ये मैं सही है नहीं पता। वैसे ये बड़ी आम बात है इस मुल्क के मासूम सलीमों के लिए कि भाई खुदा के लिए इसका ख्याल रखिए। आपके आईडी कार्ड पर आपको 50,000 रुपया देकर ये ना हो कि 19 लाख रुपया ले जाए, ये बड़ी आम बात है। ये जी इससे पहले भी 2 मरतबा इन्होंने इंतहाई नेक नियति के साथ कुछ काम शुरू किए थे, उनका अंजाम हमारे सामने है। दूसरी बात यह है कि जो एनर्जी क्राइसिस की बात, सारी आपकी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो है वो तो बंद हो रही है, फैसलाबाद की सारी लूमें बंद हो गई हैं। यहाँ तो कुछ ये लोगों को ये शुगर कोटेड पिल्स दी जा रही हैं। अच्छा, अब इस गिवन सर्कमस्टांसेस में क्या हाथ पे हाथ रख के बैठ जाया जाए, कारोबार ठप कर दिया जाए कि जी एनर्जी क्राइसिस मौजूद है और मोरालिटी का लेवल बहुत लो है, बरतानिया में लोग कर्जा वापस लेते हैं, उसका एक सिस्टम है, यहाँ पे सिस्टम नहीं है,
تو کیا پھر ہم کیا کریں؟ کھیتی باڑی شروع کر دیں؟ نہیں، ہرگز یہ نہ کیا جائے. یہی جو قرض دیا جا رہا ہے یہی انرجی پروڈکشن میں سب سے پہلے کہ انرجی پروڈیوس کی جائے, اس کے بعد یہ سکلڈ لیبر کا کام ہے. ان کو پتا ہے یہاں پہ کوئی سکلڈ لیبر نہیں ہے. ایک بے روزگار آدمی پیسے لے کے بزنس کرے گا, اور وہ بھی اس ملک میں چھوٹا بزنس. مثلا کھانا پینا ہے, کھانے پینے میں بہت امکانات ہیں, بہت زیادہ اس میں ابھی ڈیمانڈ اور سپلائی میں گیپ ہے. ایجوکیشن میں بہت گیپ ہے. سر یہ کیپٹلزم کے سارے ہیلے ہیں. لوگوں کو ہم پیسے دیں گے, ان سے جتنے لوگ اپلائی کر رہے ہیں اسی سے وہ پیسے جنریٹ ہو کے انہی کے پیسے انہی کے منہ پہ مارے جا رہے ہیں. عابد فاروق صاحب, یہ بات آپ کرتے تب اچھے لگیں گے اگر کوئی متبادل اقتصادی نظام آپ نے انٹروڈیوس کیا ہو. آپ ہاتھ میں کشکول لے کر ان سے قرضہ مانگتے ہیں, اسی فری اکانومی کے گن گاتے ہیں. امریکہ جانا آپ کے لیے خواب ہے, ایک جنت نظیر ملک ہے امریکہ. اس کی اکانومی, اس کا سسٹم, ان ممالک کا دیا ہوا اقتصادی نظام, اسی چنگل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں, ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں. ہم نے جو کچھ کرنا ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے. یا تو کوئی متبادل نظام دیجئے, چاہے اسلامی دیجئے, انٹرسٹ فری نظام دیجئے, اس کے اوپر کنسنسس کروائیے. آپ کا تو اس کے اوپر کنسنسس ہی نہیں ہے. گاڑیاں بنانے والی دنیا کی سب سے بڑی جاپانی کمپنی نہ سود پہ کام کرتی ہے, نہ سود لیتی ہے, نہ دیتی ہے. 2009 میں ان کی ایک گاڑی میں فالٹ آ گیا. 90 لاکھ گاڑیاں انہوں نے دنیا سے منگوائیں. دنیا کی کوئی کمپنی یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی. انہوں نے گاڑیاں منگوائیں اور اس کا فالٹ دور کر کے انہوں نے واپس انہیں بھیجی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 1950 میں جب ایچیہیرو اس کا جو چیئرمین تھا, اس کو جب بینک سے قرضہ لینا پڑ گیا, جو گریٹ ڈپریشن تھا 50s کا, اس کو جب قرضہ لینا پڑ گیا تو بینک نے شرط رکھی کہ آپ 1600 بندوں کو نکالیں گے, آف لوڈ کریں گے. تو اس نے جاپانیوں کے نزدیک وعدہ خلافی جو ہے وہ شرک سے بڑا جرم ہے. وہ کہتے وہ خودکشی کر لیتے ہیں, وعدہ خلافی نہیں کرتے. اس نے ریزائن کر دیا اپنی کمپنی سے. اس نے کہا میں یہ نہیں کروں گا, اپنے بندوں کو نہیں نکالوں گا. اسی غم میں وہ اسی سال مر گیا, لیکن وصیت کر گیا اپنے بچے کو کہ آج کے بعد ہماری کمپنی بینک سے قرض نہیں لے گی. یہ ایک مثال ہے. یعنی اچھا جی, قرض نہیں لیں. بالکل, یہ جو نوجوان ہے نا بیٹھے, انہاں دی تے گل چھڈو, میں کروڑاں دی گلاں کر کے ادھار چاہ پی کے نکل جاندے. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ. ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਰਹਿੰਦਾ. ਇਹਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਜਾਣਾ. ਇਹਨੇ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਹੀ ਆਟਾ ਲੈ ਲਿਆ. جی جناب, اور میں یہ آپ کے فورم کے, آپ کے اس پروگرام کے توسط سے گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ انٹیگریٹڈ اپروچ ہونی چاہیے, بزنس ڈیولپمنٹ سروسز پہ توجہ دی جانی چاہیے, ان کی تربیت اور رہنمائی ضرور کرنی چاہیے. سب کو 20 لاکھ نہیں ملنے چاہیے. کچھ لوگ جو اچھے آئیڈیا کے ساتھ 50,000 سے بھی کاروبار شروع ہو سکتا ہے. اور میرے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ میں نے 4-5 لوگوں کی اپنے طور پہ مدد کی اور ان کے بزنس اسٹیبلش کیے صرف 50,000 دے کے. اور میں بڑی خوشی سے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 4 کے 4 لوگوں نے مجھے میرے 50,000 روپے واپس کیے. اسی بھی دیاں گے, سانو بھی دیو تھوڑے. پہلے تسی بزنس آئیڈیا لے کے آؤ. نہیں رومی صاحب, اس میں ہمارے پاس جو اتھارٹی موجود ہے نا, یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے خواتین حضرات, کہ ہمارے ماسٹر جی کام ہی یہی کرتے ہیں. مائکرو فائنانس ان کا ٹیریٹری ہے, اور قرض حسنہ فری آف سود, فری آف انٹرسٹ. نہ صرف یہ بلکہ ڈاکٹر امجد ثاقب کی اخوت, جس کا ہمیشہ میں بڑے احترام سے تذکرہ کرتا ہوں, وہ ایک ایسا قداور اب درخت بن چکا ہے. چھوٹا سا گملہ تھا, چھوٹا سا پودا تھا, ہمارے سامنے ہمارے دوست نے لگایا. وہ بھی مائکرو فائنانس کی اتنی شاندار مثال ہے کہ اس نے ڈاکٹر یونس کو, بنگلہ دیشی جو لیجنڈ تھا, اس کو کئی میل پیچھے چھوڑ دیا ہے, اس لیے کہ وہ خالص سود کے اوپر بزنس کرتا ہے, یہ بغیر سود کے چلتی ہے. جی, وینچر کیپٹل والی جو بات انہوں نے کی ہے وہ بہت ضروری ہے. رسک شیئرنگ جب تک نہیں ہوگا نا جی, اور ایک دوسرے اپنا رسک کور کرنے کے لیے آپ دوسرے پہ رسک 100% ڈال دیں گے تو بات نہیں بنے گی. سود کو پاک کرنا ہوگا جی. سکیلڈ ہنر مند جو ہے بندے وہ پیدا کرنے ہوں گے. اچھا جی, آج یہ پوری گفتگو کو ہم سم اپ کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر رومی سے یہ ایک ہمیں نصیحت ملتی ہے, بلکہ ایک اچھا قدم ہے. اس کا آغاز اس فورم سے آج ہم ترغیب کے طور پر یہ گزارش کر رہے ہیں پاکستان کے تمام کامیاب کاروباری شخصیات سے کہ آپ اپنے طور پر 10-12 زیادہ نہیں, 10-12 چھوٹے ضرورت مند, حاجت مند تلاش کریں, انہیں
कर्ज दें, कर्ज हसना की शक्ल में दें, उसको मॉनिटर करें, अपना पैसा समझकर उसकी हिफाजत करें, उसे बिजनेस, क्योंकि आप तो बहुत अमीर हैं, उसे बिजनेस करने का गुर भी सिखाएं, उसे बंदूक दे रहे हैं तो उसको चलाना भी सिखाएं। बहुत अच्छा। और फिर देखिए कि 10-10 बंदे अगर आप लेना शुरू कर देंगे, मैं समझता हूं जिस तरह बच्चे अडॉप्ट करते हैं, इसी तरह अपने इन गरीब दोस्तों को अडॉप्ट कीजिए। यही आपका सरमाया है और यही आपका फ्यूचर है। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है दो नए मेहमानों ने। डमी म्यूजियम से तशरीफ लाए हैं सदर ममनून हुसैन और उनकी प्रोटोकॉल ऑफिसर। क्या हाल है जनाब सदर आपका? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे सदर ममनून हुसैन कहा। और आपको क्या कहता मैं? कि मैं देखो शहर फाड़ रहे ने। हमारा तो काम आपके सामने है, सारा दिन पेपर्स, सिग्नेचर्स। मैं क्या पता नहीं कहते सारा दिन सलाद बनाते रहते। अपना सदर साहब जी, 7 किलो दही जी किन्ने भल्ले पैने चाहिए? इन्ने। ये देखिए, अब सदर से भला कोई ऐसी बात करता है। सदर जरदारी से इस तरह की चीजें पूछी जाती थी, आप तो वैसे ही बराए नाम सदर है। वो भी भले का काम करते थे। अच्छा सर, सख्त तो सख्त भला कितनी देर च नरम हो जाता है? अब तो वो भले आते ही नहीं है। वो पहले की बात। हिंदुस्तान से आपने कभी भले खाए? बड़ा एक लाजवाब उनका एक रेसिपी होती है, बड़ा जबरदस्त एक उनका। अच्छा चलिए बता दें जल्दी से अगर आपको रेसिपी आई हुई है। देखिए, माश की दाल का आटा, वाह वाह, उसमें छोटी छोटी पकौड़ियां डालें और ऊपर पापड़ी। पापड़ी ना हो तो भले का फायदा कोई नहीं। लगता खा के आए ने। अच्छा प्रोटोकॉल अफसर ना सिर्फ बह के चल मार दी। सदारत एक चैलेंज है आपके मुल्क के लिए। किसने कहा? मुझे बताया गया है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे साबिका दौर जो था जरदारी साहब का, इस दौर में जो दहशतगर्दी जितनी आपके मुल्क में आई है, तो आपको सबसे पहले प्याज की कीमत को कंट्रोल करना। ये खलाबाज साहब ने साथ क्यों बिठाया है? ये चेक करना जी दही खट्टा है कि मीठा। भल्लों के अलावा को बात कीजिए। मुझे ये बताइए कि आपकी फैमिली को वजारत दाखिला ने ब्लू पासपोर्ट क्यों नहीं दिलवाया? आप फैमिली की बात कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक तो मुझे नहीं दिया। सदर साहब की तो समझ आ रही ये कौन है फलस्तीन दा वेल्डर? अब मैं वेल्डर किधर से लगता हूँ? नहीं, आपकी नहीं, उसकी बात कर। पाना जी पाना सर आपको नहीं तो कह रहे पाने इधर इधर मुंह लो जी, मेरी गल मनो, ये सातक जे ते अन्ना हो गया। अच्छा, आपने करोड़ों की दीवार जी लाखों रुपए खर्च करके तुड़वा दी। बात करते हैं किफायत शायरी। देखिए ना, करोड़ों का काम लाखों में कर दिया। और अच्छा सर, इंजन करके भला खराब नहीं हो जाता? अच्छा जी, आप कब से फराइज अंजाम दे रही हैं प्रोटोकॉल ऑफिसर का? एल को 2 महीने हुए थे। इससे पहले आप कहाँ थी? जब मैं सदर भर्ती हुआ हूँ। जब मैं सदर भर्ती हूँ। मेरे साथ ही ये भी भर्ती हुई। अच्छा, आप जब सदर भर्ती हुए और कौन कौन थे रन में? एक तो सरताज अजीज था। अच्छा, 2-3 और थे बूढ़े बूढ़े। चलो, यंगस्टर्स में से मैं ही था। यंगस्टर नहीं सर, आप खंगस्टर। मैंने एक बार भी खंगा है, मैं सिर्फ ये करता हूँ बस। आप इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। ये अलग बात है। अच्छा जी, ये बताइए दिन में क्या क्या कुछ करते हैं? सारा दिन सिर्फ सोचते ने की काम करना है, काम ही कोई नहीं है ना कोई करना। ਇਹਨੂੰ ਘੜੀ ਮੜੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? वो कहता है। इनके अमूमी मशागल क्या क्या है? बस जी 1-2 मीटिंगां ने, कदी मेरे नाल कोई गलबात कर लेंदे ने ते या फिर गेट वाले कोल बैठे रहंदे ने। आजकल तो धुप बड़ी सेकदे जे बाहर बैठ के। ਇਹ ਸਦਰ ਨੇ ਕਿ ਥਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੇਟ ਤੇ ਗਨਮੈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। हद अदब गुस्ताख। हद्दे अदब
अदब हद्दे अदब, ओ अदब हद्दे 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 आओ, हम शहंशाह हिंद है। मेरे नाल की संडियां दा बादशाह बिठा दिते। मान सिंह जी, इनसे पूछा जाए आज क्या चाहते हैं? जिले इलाही फरमा रहे हैं आज क्या चाहते हैं? आज सन तनख्वाह चाहिए। तीतर के शिकार की तैयारी की जाए। आलमपना तीतर काला हो या चीटा? काले तीतर का शिकार करना चाहते हैं। और बेवकूफ काले तीतर का नहीं, सफेद तीतर का शिकार करते हैं। काले तीतर की बैंक च रखाई दे। काले तीतर को कौन पागल होगा? वो इतना खूबसूरत परिंदा है, उसे कौन मारता होगा? अच्छा सर, तलौर भी खूबसूरत होता है? निहायत बदसूरत परिंदा होता है। अच्छा जी, हुबारा बस्टर्ड, बहुत बदसूरत। गुब्बारा बस्टर? हुबारा बस्टर्ड। गुब्बारा। अच्छा सर, ऐसे हुबारे नो अमूमन जाल ना फड़ी दे? इसको या तो गन से मारते हैं, शॉर्ट गन से, और या फिर ज्यादातर यहाँ पर जो शिकारी आते हैं मिडिल ईस्ट से, वो बाज के साथ पकड़ते हैं। शिकरा नहीं होता जी जी जी, वो छोड़ते हैं इसके ऊपर। आलमपना में पहले शिकारी होंगे सन जी, हुबारा बस्टर दे। इन्हें कोई शिकरा नहीं सी हुंदा सर। अच्छा, इन्होंने फिर बांह दे कुत्ता बिठा लिया सी। शिकार जो आंदा सी ये कहंदा तू जा, कुत्ता कहंदा तू जा। वो कुत्ते ने शिकार के फड़ना सी, भौंक के उड़ा दिंदा सी। वैसे जी कुत्ते नाल भी शिकार फड़ी ते जहाजी कुत्ते जेड़े ताजी कुत्ते, ताजी ताजी पहले जहाजी क्या होता है? ताजी कुत्ते। ये खरगोश का शिकार करने में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एक वक्त था कि हिरन का शिकार भी इन कुत्तों की मदद से किया जाता था। अच्छा सर, वो कौन सा जो शिकार उठा के लाता है कुत्ता? वो रिट्रीवर कहते हैं उसको, बताया तो कई दफा तुम्हें। लैब्राडोर। लैब्राडोर रिट्रीव करना। आमतौर पर शॉर्ट गन से जब फायर होता है तो मुर्गाबी हो या तीतर हो, कोई भी परिंदा हो, वो दूर जा गिरता है, नजरों से ओझल हो जाता है, फिर झाड़ियों में गिरता है। तो रिट्रीवर उसकी मुंह पे जाता है और उसको लेके आता है। आलमपना को भी एक लैब्राडोर है सर, फिर वो शिकार नू होर दूर ले जांदा। उसे जाके खा खू के मुंह मा साफ करके कहंदा नहीं लभा। ते कुत्ते नू कहंदा सी तू शिकार कर, मैं लभ के लिया। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੇਜ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ। अच्छा, ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਗਟਰ ਵੀ ਕੱਢਦਾ। दर फिटे मुंह ਤੁਹਾਡਾ, दर फिटे। बड़े बड़े मुल्का जो आर्डर आते सी जी शिकार के नहीं जी, कटरा दे। बादशाह नेदा लैके घोड़े ते जा रहे हैं। बल्कि आलमपना मान सिंह नूं कहंदा सी, लो जी आज मैं शिकार कड्ढन चले। वापसी जो तो फिर आंदा सी बादशाह, लैब्राडोर रजिया हुंदा सी, आलमपना भुखा। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਬ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਆਲਮਪਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। बल्कि तख्ते हो ही पहना सी, थल्ले पहना। वैसे तो मैं भी बड़ा बेजरर बादशाह हूँ, लेकिन तेरे ते बेड़े ही गर्क है। मान सिंह ने भी एक सस्ता जिहा लैब्राडोर खरीदिया सी, माड़ा जिहा मरना। 6 महीने पहले उसका इलाज कराया, जिस दिन शिकार करना सी उन्हें फिर बुखार चढ़ गया। वो आके के मालिक कहना कोई दाल दूल खाला, मेरी तबीयत ठीक। अच्छा, फिर वही गलती कर रहे हो। लैब्राडोर शिकार नहीं करता सर, वो की बकचड़ी शिका के। लैब्राडोर रिट्रीव करता है, शिकार उठा के लाता है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੁੱਕਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਗੋਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। सर हम लोग चले फिर यहाँ से। मेरा ख्याल है ये सवाल हमारे लिए नहीं है। ठहर जो, प्लेटां दे वेलियां हो जाए। कभी ना रात हम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कभी ना रात खबरों पर दिलचस्प तबसरे के लिए देखते हैं कंधे मुकर्रर। जी जनाब। खबर है कि बढ़ती हुई महंगाई के सबब गदागरों का धंधा भी सख्त मंदी का शिकार। लो जी, जिन्हें फकीर कमांदे ने ना, कोई नहीं जो कमांदा। या अल्लाह ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਆਪ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਲੈਣਾ ਕਿਦਾਂ ਲਈਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੰਗਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਆ ਜੀ, ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫਸਾਏ ਲੋਕਾਂ ਅੱਲਾ ਸੀ। मेरी बहन तो किसी काम ते ला। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਛੱਡੋ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। कह रहे हो काम क्यों नहीं करते हो गेंडे? ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਮਜਾਜੀ ਖੁਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਡੇ 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 ਲੱਗਣ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाय हाय मजाजी खुदा। ਉਹ ਮੁੰਡਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। हेलो, वो जो बात सुनो, वो जो पहले थी वो किधर गई? ਉਹ रंग डेंट वास्ते ਦਿੱਤੀ ਹੈ। नहीं सर झूठ बोल रहा है, वो खा गया। ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਗੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਸਾੜਤੇ ਨੇ। बाजी ਗੱਲ ਛੱਡ। अगर तू तैयार ना ना हुई होवे ते मंगण वाली आवाज तेरी है। ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ।
क्यों चपेड़ा खानियां या सीधा होके काम कर मैंने तो समझ नहीं आ रही है, इधर फकीर बैठे ने और उधर मालजिया पीछे पास साधक साढ़े सिर से बैठा है। ये प्रोग्राम स्टेशन से हो रहे हैं। कोई बंदा इतने मेरी बीवी ने बदतमीजी ना करे। मेरे डी हूरा परी नहीं राम ना भाई नहीं, मैं तेरे जेड़े वाल ने ना खिच खुच चढ़ने नहीं, मैं तेन दस दिया। लड़ाई झगड़ा छੱਡ। नहीं साधक दे अबू ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, इन्हां नाल गल ना करिए ते अगों हाथी पै जांदी है। ओए बदतमीज ना कोई विकरे। ते बैठे किथे मुंडे? ए सज्जे हत्थ उरे लिया मैनू इधर आओ। ओ वाह, ए प्रोग्राम च मंगण नहीं आंदा, सिर्फ अपनी बुढ़ी नु कुटण आउंदा। ले भी ना माई नु पैसे देने ने ते ना ओ बाबे नु। अगर मदद करनी है ना तो मास्टर जी दी कर दे। ओ चुप रह के भी मंगते लग। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਉਹਦੀ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੀ, ਪਿਓ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੀ? ਓਏ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ? ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮੰਗ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਪੀਆਰ ਨਾ ਬਣਾ ਉਤਰਾ ਪੀਆਰ ਨਾ ਬਣਾ। ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਧਰ ਜੇ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਕਰੀ ਜਾਓ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ। फकीर दा साफा वे हुसनी मुबारक दा साला लगन दिया। ये तेन समझ नहीं आती वे शरफ दे अबू। लो जी 7वां बच्चा तो हो गया। अच्छा बार बार बच्चे का नाम चेंज हो जाता है। चलो छड्डो तुसी इंज ना गल्लां करया करो। फैतुल्ला दे अबू तुसी क्यों गुस्से च आउंदे? होया वे तुसी साडे बच्चे गिणन नूं उतरे, तुहानूं खर्चा पैण दे। अच्छा जो तो दर्जन हो जाए ना फिर अगो इंग्लिश च ना ओए जे दो मुंडे हुंदे सी ओ बड़े पैसे दिंदे सी, किथे गए आजकल? काले पैसे देने, महंगाई इन्नी हैगी, तेनू दई आने आ। वैसे कहते हैं कि 25% कमाई इनकी कम हो गई है। हाँ जी, महंगाई की वजह से। आजकल वो रेशो नहीं रही महंगाई दी। इधर जे टोमी दे अबू सामने बैठे ने। टोमी दे अबू टोमी फटे थले हुंदा। या सलीम साहब? हाँ जी। बाकी ये लोग मैंने मुस्तहिक लग रहे। अच्छा जी। 1000 रुपए तुसी दियो। हाँ जी। 1000 रुपए मैं देना। कित्थों? ओ मेरी बहन बेगैरत ये आदमी नु छड़ ते मजदूरी कर अपनी। इधर आ जा मेरे अच्छा। किन्नू मारी जाने में खबर है कि बरतानिया में शराब पीकर तैयारा उड़ाने की कोशिश करने वाले PIA के पायलट ने एतराफ जुर्म कर लिया। बहुत अच्छी गल है। बरतानिया नूं चाहिए पा लम्या लैन ते ला के ना पांजा ते हशर कर देने इस पायलट दा। ओ बैठा ही पुछ ला उन्होंने। ये को ऐसे चलाना कोई मामूली काम नहीं, जो अपना काम करो, मुझसे ज्यादा बहस ना करो। बंदा लगता है नहीं, लगता बंब सूझे है। सर कदों तो पायलट है इन्ना किसी में। ये पाकिस्तानी एयरफोर्स में थे। मौसूफ ने एक एयरबेस पर तैयारा लैंड करते हुए चकवाल के इलाके में रनवे से उतार दिया था, इसलिए कि यकीनन उस वक्त भी नशे में धुत होंगे। हो सकता है सर सड़कों सड़की पा लिया होवे। सर फिर नौकरी कट दिता सी। हाँ जी। इधर किधर आ गए? फिर मुशर्रफ साहब को दुआएं दो। मुशर्रफ साहब ने इन्हें PIA में लगा दिया। देखिए मेरी बात सुने, मैं ये बात डिनाइड नहीं कर रहा हूँ कि मैंने शराब नहीं पी। तुम डिनाई कर ही नहीं सकते। उन्होंने डोप टेस्ट लिया एक लम्हे में। वो एक गुब्बारा सा होता है जी, जी, उसके अंदर आपकी सांस लेकर ना वो बता देते हैं कि लेवल क्या है अल्कोहल का। यही वजह है कि मैजिस्ट्रेट के सामने इतराफ जुर्म कर रहे हैं मौसूफ, और अब अंदर जाएंगे। क्या तुम चुप करो, तुम्हारा क्या डर है? तुम्हें पता कुछ, बस चुप कर जाओ बस। अच्छा हल्का जा गुजरा भी है। नहीं हल्का जा नहीं काफी हो। सर जहाज नूं ऑटो पायलट ते ला के ना ते पीछे जाके परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ऐसा करपे दा बड़ा मशहूर है। ये ते उदों करदा जदों जहाज नूं मोड़ना होवे। शट अप। तुम्हें कोई बात है ना? आप बात करें। क्या नाम आपका? इंटरव्यू हो रहा आपका, बंदे का पुत्र तरह बात करो। को मुझे बात किसी किस्म की को बात समझ आती नहीं कि ये ऐसे ना करें। ऐसे क्या कर रहे हैं? शराब पीना मेरा राइट है, मैंने शराब पी है तो पीते रहूंगा, बस खत्म हुई बात। अच्छा बदतमीजी ना करो। कौन बदतमीजी कर रहा है? बदतमीजी तो आप कर रहे हैं, नॉन स्टॉप खाम का बोले जा रहे हैं। मैंने तो यहाँ आके किसी से ये नहीं कहा कि इंटरव्यू दे। तेन किन्नी आख्या आफी ना नहीं लड़ी दा बीत करेगा, और तुझे भी मुझे भी। क्या करेगा? इतनी तो हंसी वाली कोई बात नहीं। ओए मेरे मेहमानों के साथ इस तरह बदतमीजी ना करो। और आपके मेहमानों को एंटरटेन करो जो अभी कर देते। माही आवेगा मैं फूला नाले धरती सजावांगी, और दिल वाले रंगीले पलंग दे बैठावांगी।
چلانگی پکھیاں پھر بڑا کچھ کہن گیا اکھیاں. انہیں سر جہاز ٹولکی بھی رکھی ہے اتنے تیل مہندی تے بھی نچ پیندا جی. کتنا نام روشن کیا تم نے ملک کا یار, تمہیں شرم بھی نہیں آ رہی؟ گاڈ شرمندے ہونے والی کون سی بات ہے, کیا نہیں شرمندہ ہونے والی بات ہرگز نہیں ہے, ڈوب مرنے والی بات ہے. ڈوبنے والی کون سی بات ہے, میں نے کیا کر دیا جو میں ڈوب مروں کوئی بھی شرمندہ ہو جاؤں. اس کو بند کرو نا, اس کو بند کرو, کیوں ایسے ایسے کرتے اے لیں دیا نہیں کتے اے کرنے مرے جو ریچن دورہ پہ آؤں گا. یہ تو کیا کرے یار, میرا ساتھ دو کہ تم ان کا ساتھ دو گے. وہ تیرا کیا ساتھ دوں, برفانی سنڈا. اچھا بہن تسی جہاز کی کر رہے ہو؟ انہیں تے پڑھوایا کرنا جی, انہیں پیتی ہی جی. میری گل ہو رہی ہے جی, آپ کی بات ہو رہی ہے رکی پونٹنگ صاحب. جی تانوں جہاز چلانا آندا ہے؟ ہاں جی, میں نے اپنے گاؤں میں کئی دفعہ جہاز چلایا ہے. جہاز نے کدی تانوں درستی ماری جی؟ تے جہاز کتھے باندھے ہو, چھاویں کہ دھوپے؟ او کی کر رہے بانی نواں جہاز نو بہ جا کدھر سنڈے دیا لاتے ہونیاں نے کرنے ہڑے. کیا ہو رہا ہے یہ میرے ساتھ, کیوں یہ دنیا والے مجھے اتنا ذلیل کر رہے. تو نہ پیتے نا اس وقت, اگر تھوڑی پینی ہے تو میں نے کوئی جرم تو نہیں. اس نامراد نے مجھے برف لا کے میں تو روک رہا تھا, آپ نہیں ہی روک رہے. میں کیا کرتا وہاں پہ, آہستہ بولو. اللہ نے کہاں جاؤں کہاں چلی. یہ کیوں مار کیوں رہا ہے تمہیں؟ ایسے طرح یہ تو ٹون ہوتا مینو کٹدا. کیس تو میں اکیلا بھگتوں گا, تم کہاں میرے ساتھ جیل میں جاؤ گے, کہاں مارنا نہیں کھڑا دیتا ہوں. یہ جہاز چ برجیاں رکھ لی. چل کوئی نہیں, خیر یار گھبرانا. وہ منع کر رہا اسے کہہ رہا. اچھا یہ بھی نشے چ کر کے انہوں جب بھی پہنچا سر, جنہ انہیں چومیا وہ بے ہوش ہونے والا ہویا ہے, تھوڑی دیر بعد انہیں بہت ہو جانا ہے. یہ لمبے لمبے وال سی, انہیں چوم چوم کے گنجا کیتا ہے. اب کیا ہوا ہے, لو تینے کیا ہوش نہیں کرنا ہے. تو نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ناصر اور تیرے نایا لگ رہا کچو کو میرے اٹا مار رہے ہیں.